अब हम लोग स्फेरिकल मिरर यानी कि वक्रीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। जो स्फेरिकल मिरर होता है वो एकदम गोल होता है। तो अगर इस स्फेरिकल मिरर को अगर हम लोग किसी एक हिस्से से मान के चलिए कि यहाँ से यहाँ तक काट दिया जाए, तो काट दिया जाएगा तो कुछ हमारे पास इस प्रकार का हिस्सा मिल जाएगा। तो इस प्रकार का जब हिस्सा मिल जाता है तो हम लोग यदि इसको आउटवार्डली अगर सरफेस को क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉनकेव मिरर हो जाता है। ये हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं। और जब इसी तरह का अगर मान जाइए कि हमारे पास क्या हो, कटा हुआ पीस हो और इसका इनवार्डली सरफेस हम लोग क्या कर दें, पॉलिश कर दें। इनवार्डली सरफेस को हम लोग क्या कर दें, पॉलिश कर दें, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो हमारा क्या हो जाए, आउटवार्डली हो जाए। तो उस प्रकार के हम लोग मिरर को क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें पोल जैसे क्या होता है, फोकस पॉइंट क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एपार्चर क्या होता है, एपार्चर किसे कहा जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा गोलीय दर्पण है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो जो एकदम इसका बीचों बीच में जो पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान से देखिए, अगर इस मिरर को यहाँ से यहाँ तक काट दिया जाए तो वे लाइट रे जो एकदम प्रिंसिपल एक्सिस से होकर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है, तो वो इस मिरर के जिस पॉइंट पर कट मारती है उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पोल। और इस पोल से इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच मतलब इसको हम लोग रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर से पोल तक के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो जो फोकस पॉइंट होता है वो हमारा आर यानी रेडियस के 2f के बराबर होता है। यानी कि फोकस का दुगुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, रेडियस निकल जाएगा। तो इसी तरह से अगर हमें फोकस लेंथ निकाल मतलब फोकस पॉइंट निकालना हो तो हमें रेडियस का क्या करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। तो इस तरह हमारा फोकस पॉइंट निकल जाता है। फोकस से पोल तक की दूरी को, कहाँ से कहाँ तक की दूरी को, फोकस टू पोल की तक के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ध्यान से फिर से समझेंगे हम लोग कि फोकल लेंथ किसे कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, फोकस पॉइंट हो गया और ये पोल हो गया। तो फोकस से पोल तक की दूरी को यानी इस वाले डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। तो पोल क्या होता है, किसी भी मिरर के एकदम वह लाइट वह एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर के बीचों बीच से होकर गुजरती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के आधे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकल लेंथ किसे कहते हैं, फोकस से पोल तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। जैसे अभी हम लोग अब इस तरह का क्या करते हैं, एक रे डायग्राम बना के समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि ये हमारा मिरर है। तो इस मिरर से एक यहाँ पे हमारा इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा इस मिरर का गोली दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है। और इस सी से यदि कोई लाइट रेज पास कर रही है तो उस लाइट रेज को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस किस पॉइंट से होकर गुजरती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है। मिरर के जिस पॉइंट पर जाके टकराएगी उसको हम लोग पोल बोल देंगे। क्या बोलेंगे, पोल। और मिरर का जो हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में होता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर इधर मैं पॉलिश ना करूँ तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको हम लोग एपार्चर बोलते हैं। जहाँ से लाइट क्या हो, रिफ्लेक्ट हो जाए उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एपार्चर। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, पोल हो गया।
और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के पूरे डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी ये हमारा पूरा क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। और सेंटर से पोल के आधे डिस्टेंस को, यानी सेंटर से पोल के बीच में एक बीचों बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग फोकस पॉइंट बोलते हैं। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, फोकस पॉइंट। और फोकस से पोल तक के डिस्टेंस को, यानी इस वाले डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। कौन सा लेंथ बोलते हैं, फोकल लेंथ। अब आप लोगों को स्फेरिकल मिरर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पोल किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकल लेंथ किसे कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, एपार्चर किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कॉनकेव मिरर के द्वारा या फिर कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन क्या होता है, और जो इनके द्वारा इमेज फॉर्मेशन होती है उनकी क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, और कॉनकेव मिरर के कौन कौन से रूल होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के कौन कौन से रूल होते हैं। इस सभी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे।